हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसे बात किया था कोल मॉइस्चर के बारे में, उसी तरह पावर प्लांट में एक मेन किरदार निभाता है रिटेंशन। कहीं कहीं पर पूछा जाता था कि कोल रिटेंशन क्या होता है। तो कोल रिटेंशन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर होता क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में, और कैसे चेक किया जाता है लैब में। देखिए, जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो लैब से रिलेटेड है कि वाटर लैब, ऑयल लैब, कोल लैब में क्या क्या टेस्टिंग होती हैं, कैसे की जाती हैं, उन्हीं सब के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। बाकी डोजिंग पंप्स के बारे में, वॉल के बारे में, लाइन के बारे में या वेसल्स के बारे में, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिटेंशन क्या होता है। तो देखेंगे कि रिटेंशन को चेक करने के लिए हम लोग किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला हमारा आता है मफल फर्नेस, दूसरा कैलकुलेटर, तीसरा एक क्यूवेट या तो प्लेटिनम, ये एक डिश लेना है अपने को कांच की, और दूसरा हो गया स्पैचुला हो गया, जिससे हम लोग सैंपल को उठाकर आगे प्रोसेस के लिए डालेंगे। फिर पाँचवा नंबर हमारा आता है एक वेट मशीन, जिस पर हम लोग वजन करेंगे उस सैंपल का जिसका हम लोग को रिटेंशन निकालना है। चलिए जानते हैं कि आखिर एस रिटेंशन होता क्या है। तो एट एस रिटेंशन का अर्थ है कि कोयले के जलने के बाद उसमें से कितनी मात्रा में राख बचती है या राख के रूप में बनी रहती है। यह विशेष रूप से कंबसन प्रक्रिया और इन्वायरमेंटल कंट्रोल के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। देखिए, रिटेंशन क्या होता है कि रिटेंशन कोयला जलने के बाद जो भी ऐश हमारा बचता है, दो तरह का ऐश बचता है, एक होता है फ्लाई ऐश और एक होता है बॉटम ऐश। और जो बॉटम ऐश होता है वो तो नीचे बैठ जाता है, लेकिन फ्लाई ऐश होता है वो उड़ के ईएसपी में चला जाता है। और दूसरा चीज़ देखेंगे आखिर ऐश रिटेंशन होता क्या है। देखिए, जब कोयला जलता है तो उसमें मौजूद अकार्बनिक पदार्थ यानी कि मिनरल्स राख ऐश में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ राख गैस के साथ हो जाती है जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और कुछ बर्नर और या फर्नेस के नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहते हैं। तो ऐश रिटेंशन इस बात को दर्शाता है कि कोयले की कुल राख में से कितनी राख फर्नेस के अंदर रिटेन मतलब कि बची हुई रहती है, यानी कि फ्लाई ऐश के बजाय बॉटम ऐश के रूप में जमा हो जाती है। और ऐश ऐश रिटेंशन का महत्व क्या होता है, यह इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बचाता है, मतलब हार्म ना हो पाए उसके लिए, अंडर कंट्रोल के लिए हम लोग इसको चेक करते हैं। दूसरा हो गया बॉयलर के डिज़ाइन का, तीसरा होगा ऐश हैंडलिंग सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। अब देखिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है कि अधिक फ्लाई ऐश का मतलब होता है ज़्यादा प्रदूषण, इसलिए ज़्यादा ऐश रिटेंशन अच्छी बात मानी जा सकती है। कि अगर ऐश रिटेंशन ज़्यादा आता है तो आपका यानी कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम होएगा। बॉयलर डिज़ाइन, फर्नेस या बॉयलर के डिज़ाइन में राख की स्थिति को समझना ज़रूरी है। इसी तरह ऐश हैंडलिंग सिस्टम को समझते हैं कि किस तरह की राख कितनी मात्रा में बनेगी, या ऐश हैंडलिंग सिस्टम के डिज़ाइन को प्रभावित करते हैं। आगे देखेंगे कि हाई वर्सेस लो ऐश रिटेंशन क्या दर्शाता है। देखिए, प्रकार विशेष। तो हाई रिटेंशन मतलब है कि ज़्यादा राख फर्नेस में रुकती है यानी कि बॉटम मैश में जमा होती है, और लो रिटेंशन यानी कि ज़्यादा राख उड़ जाती है, फ्लाई ऐश ज़्यादा होता है। अब ऐश रिटेंशन को मापा कैसे जाता है, इसको हम लोग प्रतिशत में मापते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐश रिटेंशन परसेंटेज इक्वल टू बॉटम ऐश डिवाइडेड बाय टोटल ऐश ब्रैकेट में फ्लाई ऐश प्लस बॉटम ऐश मल्टीप्लाई 100। उदाहरण के लिए अगर कुल 100 केजी राख बनती है जिसमें से 30 केजी बॉटम ऐश है, तो रिटेंशन हमारा कितना आ जाएगा, 30%। अब देखिए, हम लोग चेक कैसे करते हैं रिटेंशन को, तो वो देखेंगे। तो जो सैंपल एलओआई का आता है, यानी कि जो मॉर्निंग में या इवनिंग में हम लोग का एलओआई के लिए जो डिब्बी में सैंपल आता है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 25 ग्राम सैंपल लेंगे। यानी कि जैसे एक यूनिट 5 है और उसके अगर दो सैंपल आए हैं, एक F1 और एक F2, तो उसमें से हम लोग 25-25 ग्राम दोनों में से ले लेंगे। उसी तरह यूनिट 8 है तो उसमें से भी 25-25 ग्राम हम लोग ले लेंगे। तो एक 5 नंबर यूनिट और 8 नंबर यूनिट, इन दोनों को मिला के 4 सैंपल हो गए, और 25 ग्राम एक सैंपल में से लेना है, यानी कि 100 ग्राम सैंपल लेना है। तो हमने
100 ग्राम सैंपल ले लिया। किस में लेंगे? एक क्रूसिबल में, या तो प्लेटिनम डिश जो होती है, प्लेटिनम डिश नहीं, जो अपनी कांच की होती है ना डिश, उसमें हम लोग ले लेंगे। उतनी बड़ी लेना है जितना हमारा 100 ग्राम सैंपल उसमें आ जाए। फिर सैंपल को 0.45 माइक्रोन सीड नेट जो छन्नी रहती है उसमें लेकर उसको टैप वाटर या तो डीएम वाटर से धुलना है जब तक सारा कोयला क्लीन ना हो जाए। यानी कि जब आप छन्नी में सैंपल डालेंगे, जब उसको धुलेंगे तो जो एक राख होती है ना, जो ऐश होता है, वो धुलने के बाद सब नीचे से बह जाएगा, लेकिन उसमें जो मोटे पार्टिकल्स रहेंगे जो नहीं जले होते हैं वो उसमें ट्रैप हो जाएंगे। फिर क्या करना है? सैंपल को ओवन में रखना है 108 डिग्री टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए। तो हम लोग छन्नी सहित उस सैंपल को उस जो फर्नेस है उसके अंदर रख देंगे 2 घंटे के लिए। फिर 2 घंटे के बाद क्या करना है? पहले वेट करना है सैंपल छन्नी में डालने से पहले। देखिए छन्नी का वेट, अब क्या करेंगे? हम लोगों ने सैंपल का वेट ले लिया प्लस छन्नी का वेट ले लिया। अब वेट करना है सैंपल प्लस छन्नी का, हम लोगों ने ये दोनों वेट कर लिया। फिर वेट करना है आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग मतलब कि छन्नी को जो हमने 2 घंटे के लिए मफल फर्नेस में रखा था, उसके बाद जब हम लोग निकालते हैं फिर उसका हम लोग वेट करते हैं 2 से 3 मिनट के बाद, ताकि वह थोड़ा ठंडा हो जाए। या तो फिर हम लोग उसको डेसीकेटर में भी रख सकते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग उसका वजन ले सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, W2 आया हमारा 397.02 और W1 आया हमारा 403.86। या W2 क्या आया हमारा? W2 हमारा वो कहलाएगा जब हम लोगों ने फर्नेस से उस छन्नी को बाहर निकाला था, छन्नी से को बाहर निकाला था और वजन लिया था सैंपल के साथ, तो हमारा इतना आया था। और W1 जब हम लोगों ने सैंपल को उस छन्नी में डाला था, तब यह उसका वजन होता है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? W2 माइनस W1, ये हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा 6.84%। यानी कि जो हमारा रिटेंशन है कोयले का वो 6.84% निकला है। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ डाउट लगता है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, तो मैं आपको मैसेज में जवाब दूंगा, और अगर हो सकेगा कोशिश करूँगा मैं तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी देखिए पावर प्लांट में काम करते वक्त तीन तीन पैरामीटर्स क्या बोलेंगे कि तीन ट्रीटमेंट हम लोग करते हुए प्लांट में, तीन टेस्टिंग। एक हो गया कोयले की टेस्टिंग, एक हो गया वाटर की टेस्टिंग, और एक हो गया हमारा ऑयल का टेस्टिंग। क्योंकि यह तीनों चीज़ें बहुत मेन हमारी हैं पावर प्लांट्स में। क्योंकि ऑयल की सारा जैसे पंप्स वगैरह में जो ऑयल पड़ते हैं, या जो बॉयलर के अंदर चलाने के लिए फ्यूल ऑयल होता है, उसका भी टेस्टिंग होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि वाटर में टेस्टिंग होता रहता है कि जो हमारा पावर प्लांट में वाटर का क्वालिटी क्या चल रहा है, रॉ वाटर का क्वालिटी क्या है, पीएम वाटर का क्वालिटी क्या है। यह सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर प्लस हमारा हो गया ऑयल का, हो गया फिर कोयले का टेस्टिंग किया कि कोयला वह किस क्वालिटी का है, वो किस तरह से जल रहा है, पूरी तरह से जल पा रहा है कि नहीं जल पा रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं हमारा सारी टेस्टिंग के ऊपर। तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।